चलिए अब बात करते हैं बदायूं सीट की, जहां पर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इसके पहले आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे बेटे को टिकट देना चाहिए। इस वक्त कि आदित्य यादव ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। नॉमिनेशन से पहले पूजा पाठ की। शिवपाल यादव के बड़े बेटे हैं आदित्य यादव। शिवपाल यादव चूंकि पहले यहां से उम्मीदवार शिवपाल यादव थे, उनको टिकट दिया गया था अखिलेश यादव की ओर से, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार मुझे नहीं, मेरे बेटे को चुनाव लड़ना चाहिए। और जब वो प्रचार करने भी उतरे तो उन्होंने अपने बेटे के लिए ही प्रचार किया था। और इसीलिए बहुत दिलचस्प होती लड़ाई नजर आती है बदायूं में, जहां पर नॉमिनेशन से पहले सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन की स्टेज नजर आ रही थी। आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि बदायूं जैसे क्षेत्र से, जहां से नेताजी आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, सभी लोगों ने अगर इस क्षेत्र का नेतृत्व किया और आज मुझे ये मौका मिला, तो मैं अपने आप को बहुत ही शुभ मानता हूं। और ये मानता हूं कि निश्चित ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसको पूरी तरीके से निभाने का हम काम करेंगे। सब बदायूं के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करेंगे और सभी यहाँ की जनता को एक साथ लेकर चलेंगे। तो शिवपाल यादव के बड़े बेटे हैं आदित्य यादव, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। नॉमिनेशन से पहले देखिए किस तरह से पूजा पाठ भी की गई, लेकिन बदायूं की सीट ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ कश्मकश होती नजर आ रही थी यहाँ पे, क्योंकि शिवपाल यादव को जब यहाँ से उतारा गया था पार्टी की ओर से, उसके बाद वो हाँ और ना में जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने अखिलेश को कहा था कि इस सीट से इस बार उनके बेटे को देना चाहिए टिकट, और आखिरकार नॉमिनेशन उनके बेटे ने फाइल कर दिया है, क्योंकि बेटे के लिए ही प्रचार करते वो नजर आ रहे थे। जब उनका नाम आगे किया गया था तब भी वो बेटे के ही प्रचार में नजर आते थे, और आखिरकार समाजवादी पार्टी को बदायूं से टिकट देना पड़ा उनके बेटे को। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सियासी समझ और चुनावी रणनीति पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया है कि राहुल देश के मूल मुद्दों से भटक गए हैं और इसीलिए जनता लगातार पार्टी को नकार रही है। राहुल गांधी पर भड़के गुलाम नबी, भारत जोड़ो यात्रा पर ही उठाए सवाल। भारत नहीं, पहले पाकिस्तान को जोड़े राहुल। जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सीधा हमला किया है। आजाद ने राहुल और कांग्रेस की सियासी और चुनावी समझ पर ही सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को निरर्थक बताते हुए आजाद ने दावा किया कि राहुल देश के असल मुद्दों से अनजान हैं, इसीलिए देश जोड़ने के लिए उन्होंने यात्रा निकाल ली। जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई। आजाद ने कहा कि भारत तो 70 साल पहले ही जुड़ चुका है, लेकिन राहुल गांधी को नहीं पता है कि नेहरू और पटेल भारत को काफी पहले ही जोड़ चुके हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई सोच नहीं बची है, इसलिए पार्टी देश के असल मुद्दों को पकड़ ही नहीं पा रही है। उन्होंने तंज किया कि जब भारत पहले ही जुड़ा है तो कांग्रेस से लोग कैसे जुड़ेंगे। नहीं कहा भारत जोड़ो, अरे भारत तो जोड़ गया है सरदार पटेल और नेहरू ने। 1947 में तुम पैदा नहीं हुए, तुम जरा हिस्ट्री पढ़ो, तुम सोचो अभी भारत जुड़ा ही नहीं। भारत तो कब का, सिर्फ 75 साल में जुड़े हुए। जिस आदमी को ये भी नहीं मालूम है कि भारत जुड़ गया है 75 साल, और वो आज 75 साल के बाद यात्रा निकलना है, उसमें कौन वो ही जुड़ेंगे? क्योंकि दुनिया इतनी पागल नहीं है कि वो सोचेंगे भारत जुड़ा नहीं। गुलाम नबी आजाद पहले भी कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठा चुके हैं। अपनी चुनावी रैली में बोलते हुए आजाद ने राहुल गांधी पर तंज भी किए। आजाद ने कहा कि पाकिस्तान टूट चुका है, अगर उन्हें जोड़ना ही था तो वो पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश को आपस में जोड़ दें। कौन सा हिस्सा हमारे हिंदुस्तान का टूट गया? पाकिस्तान का टूट गया। वहां जाओ लोग, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहां तो कोई टूटा नहीं।
यहाँ तो सब जुड़े हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो जिनको मुद्दा नहीं मालूम कि देश का मुद्दा क्या है, देश का मुद्दा महंगाई है, देश का मुद्दा बेकारी है, देश का मुद्दा बेरोजगारी है। राहुल गांधी पर हुए इस हमले से कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस ने भी आजाद पर जबरदस्त पलटवार किया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि खुद गुलाम नबी आजाद की सारी सियासत कांग्रेस के भरोसे रही है। जनता से दूर रहने वाले आजाद जैसे नेताओं को जनता खुद जवाब देगी। गुलाम नबी आजाद को भी ये भी नहीं पता है कि या होगा कि जो पार्टी बनाई वो जुड़ी नहीं है, टूट गई है, नाम है। तो उनको चूँकि कांग्रेस लगातार राज्यसभा भेजती रही है, कोई मेहनत और मशक्क़त से जीत के तो आते नहीं थे। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने अपनी उपेक्षा की वजह से कांग्रेस छोड़ दी थी। पार्टी छोड़ते वक्त आजाद ने दावा किया था कि कांग्रेस पूरी तरह से जनता से कट चुकी है और उसका शीर्ष नेतृत्व चाटुकारों से घिरा हुआ है। अब आजाद अपनी पार्टी बनाकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उनका मुकाबला उनकी पुरानी पार्टी कांग्रेस से भी है। इसीलिए कांग्रेस और उनके नेताओं के खिलाफ आजाद मोर्चा खोले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें कि तिहाड़ में केजरीवाल से मिले हैं भगवंत मान। पंजाब के सीएम भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से कहा कि बीच में शीशा रखा गया था और उनको एक दूसरे के चेहरे भी साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। ये भगवंत मान मिलने के बाद कह रहे हैं बीजेपी को ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये भी कह रहे हैं, धमकी देते हुए यहां पर नजर आए। स्कूलों और बिजली की जानकारी भी ली है। तिहाड़ में केजरीवाल से मिलने पहुंचे भगवंत मान। मिलते समय बीच में शीशा रखा गया, ये वो बता रहे हैं। हमारे चेहरे भी साफ नहीं दिख रहे। आइए सुनते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को संभालने में। मैंने अरविंद जी से पूछा कि आप कैसे हो। उन्होंने कहा चलो मेरी चिंता मत करो, ये बताओ पंजाब का हाल कैसा है। पंजाब में स्कूल बन रहे हैं अच्छे, पंजाब में जो गेहूं की फसल को मंडियों में उठाने के प्रबंध हो गए अच्छे, पंजाब में जो आम आदमी क्लिनिक अच्छे चल रहे हैं, पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है। क्योंकि हम लोग तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। तो मैंने कहा जी बिल्कुल पंजाब भी अच्छा है। असम में जाके आया हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, कल दिल्ली में भी प्रचार करूंगा, कुरुक्षेत्र गया हूँ। तो आम आदमी पार्टी जो है एक सोच का नाम है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे करोगे उसकी गिरफ्तार। तो शीशा रखा गया। मान ये कह रहे हैं हमारे चेहरे भी साफ नहीं दिख रहे थे, ये आरोप लगाए हैं। और इस पर भी एक तरह से आरोप की राजनीति चल रही है। मुलाकात के बाद हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। जतिन, आप हमें सुन पा रहे हैं?